जय हिंद। बिहार में अभी एक प्रमुख वैकेंसी में से एक बिहार एसएससी +2 लेवल की वैकेंसी 9 साल बाद आई है। और जिस तरीके से बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल को मिनी आईएएस बोला जाता है, उसके खासियत की वजह से उसी तरीके से बिहार एसएससी +2 लेवल में भी एक से एक बेहतर पोस्ट इसमें है। बिहार सरकार के अलग अलग विभाग के अंतर्गत जितने भी उसमें लोअर डिविजनल क्लर्क के पोस्ट हैं, लगभग सारे विभाग के पोस्ट यहाँ पर सम्मिलित हैं, जिसमें 2 मुख्य पोस्ट इसमें प्रमुख है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी। बाकी अलग अलग एलडीसी लेवल के पोस्ट हैं, कुछ लेवल 4 के भी पोस्ट हैं और बाकी लेवल 3 के भी पोस्ट हैं। तो निश्चित रूप से इतने दिनों के बाद जो ये वैकेंसी आई है, तो कम से कम 18 से 20 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये बातें भी समझ में आएगी कि जब इतनी अधिक संख्या में फॉर्म स्टूडेंट भरेंगे तो निश्चित रूप से इसके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर प्रभाव इसका पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको ये एक बात हम बता देना चाहते हैं, जिस संदर्भ में ये वीडियो है, कि हमेशा से देखा गया है कि बिहार एसएससी पिछली बार भी +2 लेवल की जो वैकेंसी आई थी, तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम एक इसमें मेजर प्रॉब्लम माना जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा भी डॉक्यूमेंटेशन में आपका गलती हुआ तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। और इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि इसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कई तरीके के प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, वांछनीय योग्यता जो आप देते हैं तो उसका क्या कंडीशन होता है, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, एक एक डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरत होगी, हर डॉक्यूमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। साथ में आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और क्या चीज की जरूरत है, एनसीएल की जरूरत है या जाति प्रमाण की जरूरत है या संबंधित प्रमाण पत्र जो भी है, वो 100% इसमें डिस्कशन होगा। आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। और इसके परे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि आपके सिलेबस और तैयारी की रणनीति और बैचेज वगैरह के बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने से पहले एक चंद सेकेंड का आपसे समय लेकर के ये बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर टोटल 150 क्वेश्चन का आपका सिलेबस मात्र 199 रुपये में सब सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा दिया गया है। एक दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन इस मंडे से मॉर्निंग में 11 बजे से 3 बजे तक आपका बैच प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन में मात्र 199 रुपया इसका बैच का फी है। इससे कम फीस संभव ही नहीं है। 10 सब्जेक्ट से ज्यादा आपको पढ़ाई इसमें होना है। और ऑफलाइन मोड में हमारा 2 सेंटर, एक भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, दूसरा खान सर के कैंपस में हमारा नया ऑफिस जो खुला है, नया सेंटर जो खुला है, दोनों जगह मात्र 999 रुपया फी ऑफलाइन मोड में लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर चाहें तो बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन टेस्ट हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रत्येक शनिवार और रविवार को 11 बजे से 1 बजे टेस्ट और 1:30 बजे से उसका डिस्कशन हो जाया करेगा। और ऑनलाइन में फी मात्र 50 रुपये 10 टेस्ट का लगेगा और ऑफलाइन में आपका फी 20 रुपया पर टेस्ट या 400 रुपये में आपका 20 टेस्ट का प्रावधान किया गया है। चलिए हम मेन चीज पर अभी आते हैं, जिसके संबंध के में जिस रिगार्डिंग ये वीडियो हम बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग। आप देख रहे हैं कि आवश्यक प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगना है, आवश्यक प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड इसमें चर्चाएं हैं। तो चलिए हम आते हैं आपके काम की बातों पर। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, 3 तरह की योग्यता की बात कही गई है, कि जैसे एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात कही गई है, तकनीकी प्रमाण पत्र की बात कही गई है और वांछनीय योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की बात कही गई है। तो इसमें हम आगे चलते हैं, अब एक एक डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रमाण पत्र में सबसे पहला जो हमने नाम लिखा है, 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट आप देखे होंगे कि जब आप एग्जाम देते हैं तो उसके 1 साल 1.5 साल के बाद उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र आपका आ जाता है।
स्कूल में या कॉलेज में, तो उस मूल प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी 10th या 12th का। इसके बाद अंक पत्र के मामले में देखिए 12th का मार्कशीट या अंक पत्र का आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एनसीएल का मतलब होता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और इसमें अगर आपका एनुअली इनकम आपके परिवार का अगर 8 लाख से कम का इनकम है, तो ओबीसी के केस में, ओबीसी का मतलब हो गया कि BC1 BC2, और इसका मतलब हो गया कि पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी के जाति के केस में आपको एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना होता है। पहले हम चर्चा आपको कर देना चाहते हैं कि ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनेगा, ये लास्ट डेट जब आपका फॉर्म भरने का है, जो लास्ट डेट उससे 1 साल के अंदर का होना चाहिए। लास्ट डेट के 1 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम पहले सर्टिफिकेट बना लिए हैं, 1 साल से पहले का भी अगर सर्टिफिकेट है तो वो आपका यहां पर नहीं चलना है। और इस मामले में बिहार एसएससी +2 लेवल की जो कंडक्टिंग एजेंसीज है, जो एग्जाम आपका कंडक्ट करेंगी, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को एनसीएल को लेकर के प्रॉब्लम हुआ है। तो 1 साल के अंदर का फॉर्म भरने के लास्ट डेट से जस्ट पहले का आपका होना चाहिए। कैसे बनाना है एनसीएल? तो जैसा कि हम बताएं कि बीसी ईबीसी के केस में आपका ये बनेगा, और एसडीओ लेवल तक का आपका ये बनेगा। लेकिन एसडीओ लेवल तक का बनाने के प्रोसेस से पहले आपको क्या करना होता है इसके प्रोसेस में, कि ब्लॉक लेवल से पहले आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, ब्लॉक लेवल से आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा, आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। जब ये तीनों प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा, तो इस तीनों प्रमाण पत्र को बनाने में आपको 10 से 15 दिन का लगभग समय लगेगा, और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और जब ये आपका बन जाएगा तब एनसीएल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और लगभग 21 वर्किंग डे का एनसीएल बनने में समय लिया जाता है। आप एक बात पर गौर करेंगे कि अभी जो फॉर्म भरने का डेट दिया गया है आपका बिहार एसएससी +2 लेवल का, और इसका अंतिम तिथि जो दिया गया है नोटिफिकेशन का, लगभग 1.5 महीने का गैप है। तो इतना लंबा समय इसलिए भी दिया गया है कि इस बीच में जो आपका संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरा करने में आपको समय लगेगा। एनसीएल ही बनाना है तो 1 महीना का टाइम लगभग आपको लग सकता है, इस कारण से भी इतना लंबा डेट दिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे थे, इसका सारा प्रोसेस पर हम चर्चा कर दिए। और इसके आगे हम एक और मुख्य बात है कि महिला उम्मीदवार को, अगर जो इसमें गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वैसे भी बिहार में 35% का आपके साथ रिजर्वेशन होता है, और अदर स्टेट के महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ इसमें नहीं मिल पाता है। तो अदर स्टेट के भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें जनरल कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज है वो बच्चे उसी पर फाइट करेंगे। तो बिहार के संदर्भ में महिला उम्मीदवार को अगर एनसीएल बनाना है तो उनके पिता के नाम के आधार पर बनाना होगा, ना कि पति के नाम के आधार पर, क्योंकि जाति पिता के नाम से ही आपका क्लियर होता है। इसके अलावा महिला उम्मीदवार के अलावा जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना होता है, उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होगा, इस बात को याद रखना है। और एससी एसटी के केस में आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, एससी एसटी के केस में। और इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, तो उस स्थिति में डीएम लेवल तक का आपको सर्टिफिकेट बनाना होता है। इसके अलावा जो विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होता है। इसके अलावा आवेदन से पहले उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स को आपको पूरा करना होगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा जो कुछ कंडीशंस हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, यहां गौर करना है कि अब जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान अपना नाम, पिता का नाम, पता, लिंग मतलब कैटेगरी, लिंग फीमेल है कि मेल है, जन्म तिथि, इसके अलावा आरक्षण की कोटि, इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र की संख्या जो आपको अंकित करनी होती है वो भरने के समय पूर्ण सतर्कता बरतें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में
ऑनलाइन सबमिट करने के पश्चात इसमें सुधार की गुंजाइश आपकी नहीं रह जाएगी। इसलिए करके जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, खुद से भरें, साइबर कैफे की मदद से भरें, तो जब फाइनल सबमिट आप करें तो उसके पहले एक बार, दो बार, तीन बार आप जरूर एक एक चीज आप देख लें कि क्या आपने सारा इंफॉर्मेशन सही दिया है कि नहीं। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर गलत हो जाता है तो बाद में चल करके उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बचेगी। आपका लाख परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, आपको पछताने के सिवा दूसरा कोई भी ऑप्शन उस परिस्थिति में नहीं मिलेगा। इसके अलावा नोट दे करके एक चीज हम लिखे हैं कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिनका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में आपने किया है। इसके अलावा वांछित प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी आपने वांछित प्रमाण पत्र इसमें आपने इंगित किया है, जब वेरिफिकेशन इसका होगा तो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय नहीं प्रस्तुत करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। इस बात को एकदम गौर करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं तकनीकी प्रमाण पत्र या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। तकनीकी प्रमाण पत्र या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में आपका जो बात किया गया है, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इसमें बहुत सारा ऐसा पोस्ट है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है 6 महीने अथवा साल भर का, अगर आपके पास में टाइपिंग सर्टिफिकेट है हिंदी अथवा इंग्लिश का, तो आप सारे पोस्ट को भर पाएंगे। नहीं तो कुछ सेलेक्टिव पोस्ट आपका छूट सकता है। इसमें एक चीज हम लिखे हैं कि सर्टिफिकेट अस्थायी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको नेट पर भी चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करेंगे, अगर कोर्स से रिलेटेड ऑथेंटिसिटी जहां से आप सर्टिफिकेट लिए हैं नहीं चेक करेंगे, तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं कि अभी दुकान खोल करके बैठ जाएंगे और आप सर्टिफिकेट वहां से ले लेंगे और बाद में पता चलेगा कि वेरिफिकेशन के समय में उस इंस्टीट्यूट का कोई नामो निशान नहीं है और उस समय आपको भारी परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए ठोक बजा करके सर्टिफिकेट लें। और ये जो सर्टिफिकेट होगा आपको जब इसका फॉर्म निकला हुआ है तो इससे पहले का होना चाहिए, इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट लेते हैं उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज भी होना चाहिए। नहीं तो खाली आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो कई बार देखा गया है कि लास्ट मोमेंट में अगर जैसे आप कंप्यूटर का डिग्री सबमिट किए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। वैसे भी आपको जो वर्क करना होता है, अगर टाइपिंग वाले पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो उसी से रिलेटेड वर्क करना होगा, बाद में भी चल करके आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए करके उसके बारे में नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो जिस परिस्थिति में जिस हिसाब से आप कोर्स का स्टडी करेंगे उसी तरीके से 1 से 1.5 घंटे का डेली समय निकाल करके अगर आप रेगुलर बेसिस पे टाइपिंग अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का सीख लेते हैं तो भविष्य में दूसरे एग्जाम के लिए भी आपको दिक्कत नहीं रह जाएगी और इस एग्जाम में तो निश्चित रूप से दिक्कत नहीं होगा। और सबसे मूल बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जो भी वैकेंसी आ रही है, इतनी जल्दी एग्जाम क्लियर कर रही है, इतनी जल्दी एग्जाम ले रही है, उम्मीद है कि बिहार एसएससी का भी एग्जाम निश्चित रूप से जनवरी में होने की आपकी संभावना है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की हम चर्चा किए हैं, चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो है तो एक एक डॉक्यूमेंट्स पर आप गौर करके आप फॉर्म भरने से पहले तैयार कर लें और डॉक्यूमेंट्स आप अपना बेहतर करके रखें जिससे कि फॉर्म भरने में कोई भी आपको कठिनाई नहीं हो। बाकी आप खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, इसका निश्चय ही लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।